बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मल्ली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम 3 मुफ़रद दवाओं यानी ज़रिश्क, दारू हल्दी और रसौंत के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम 3 दवाओं के बारे में इकट्ठी बात क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए कि ये एक ही पौधा है जिसकी लकड़ी को दारू हल्दी कहते हैं, जिसके फल को ज़रिश्क कहते हैं, और इसकी लकड़ी के असारा से खुश्क करके जो चीज़ बरामद होती है उसको रसौंत कहते हैं। आइए सबसे पहले आपको ज़रिश्क दिखाते हैं। यूँ तो ज़रिश्क के बारे में पिछले चंद दिनों में हमारी एक वीडियो आई जिसका हमने ज़रिश्क का शरबत बनाने के हवाले से दी। उससे पहले हम तकरीबन 1 साल पहले इसकी एक वीडियो कर चुके थे जिसमें ज़रिश्क के फ़ायदे पे हमने तफसीली गुफ्तगू की थी। तो फ़िलहाल मकसद इस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं है बल्कि आपको दिखाना है। तो आइए ज़रिश्क देखते हैं। ये जी बेहतरीन क्वालिटी का ज़रिश्क है, इसको आप देख सकते हैं। ये कितना जूसी और मोटा मोटा सा तरोताज़ा सा ज़रिश्क है, जबकि ये ज़रा पुअर क्वालिटी का ज़रिश्क है। ये सूखा सा और कम जूसी सा है। जी नाज़रीन, आपने ज़रिश्क को देखा, इस पे हम तफसीली गुफ्तगू तो नहीं करेंगे, लेकिन मुख्तसरन इतना कहूँगा कि ये दाफ़े सफ़रा है। सफ़रा की वजह से होने वाली बीमारियों को दूर करता है, प्यास की शिद्दत को दूर करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, और मैदे में गर्मी की वजह से जो भूख बंद हो जाती है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ये ठीक करता है। तो आइए अब आपको दारू हल्दी दिखाते हैं जो इसकी पौधे की लकड़ी है। जी ये दारू हल्दी है। दार यानी लकड़ी और हल्दी पीले रंग की वजह से ये पीले रंग की होती है। इसका असारा भी पीले रंग का बनता है, इसलिए इस लकड़ी को दारू हल्दी कहा जाता है। और जो इसका असारा होता है वो खुश्क कर लेते हैं तो उसको रसौंत कहते हैं। इसको जोड़ों की सोजिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाँव में मोच वगैरह आ जाए तो इसको ज़मादन बांधा भी जाता है। जी नाज़रीन, आपने दारू हल्दी भी देखी, अब आइए जल्दी से रसौंत पे बात कर लेते हैं। तो जो रसौंत हमें बाज़ार से मिलती है उसमें बहुत सारे पार्टिकल मिक्स होते हैं, कंकर, मिट्टी और कोई उसमें कागज़ वगैरह जिसमें वो लिपटी होती है। बहुत सारे दीगर पार्टिकल्स होते हैं, आमेज़िशें होती हैं जिनको दूर किए बगैर हम इसको दवाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसको दूर करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जो बाज़ार से ज़रिश्क मिलती है वो जो बाज़ार से रसौंत मिलती है वो देखते हैं। उसके बाद इसको साफ़ करने का तरीका भी देखते हैं। जी नाज़रीन, ये रसौंत है जो बाज़ार से मिलती है। इसको शुद्ध करके ही इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें दीगर आमेज़िशें होती हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले इसके आप छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दें ताकि ये पानी में हल हो सकें। जब ये पानी में अच्छी तरह हल हो जाए तो उस पानी को बारीक कपड़े की मदद से पुन लें। अब उस साफ़ पानी को जो आपने पुना था धूप में सुखा लें। बेहतर तो यही है कि आप धूप में सुखाएं, लेकिन अगर मौसम ऐसा नहीं तो आप इसे हल्की आंच पे भी सुखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जब ये सुखा लेंगे तो इस तरह की ये मुसफ़्फ़ा साफ़ हुई यानी शुद्ध रसौंत बरामद होगी, जिसे आप नुस्खा जात में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको मुख्तसर से वक़्त में ये तीनों चीज़ें दिखा दी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया कि ये एक ही पौधा है जिसका फल ज़रिश्क है, जिसकी लकड़ी दारू हल्दी है और जिसका लकड़ी का असारा रसौंत कहलाता है। मजमूई तौर पर ये सफ़रावी अमराज़ के लिए फ़ायदेमंद है, मुसफ़्फ़ी खून है, जिगर की गर्मी को दूर करती है, और इसका जो ज़मादन इस्तेमाल है वो सोजिश वगैरह के लिए, मोच वगैरह के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।